केवल एक नाव को छोड़कर, जिस पर मैं और मेरे दो साथी बैठे थे। सारी नावें राक्षसों की फेंकी चट्टानों से डूब गईं। हम अपनी नाव को तेजी से खेकर इतनी दूर आ गए जहां पर उनकी चट्टानें आ नहीं सकती थीं, किंतु खुले समुद्र में आकर भी हमें चैन न मिला। तेज हवा हमारी छोटी सी नाव को तिनके की तरह पानी पर उछालने लगी। 24 घंटे हम इसी दशा में रहे। फिर हमारी नाव एक द्वीप में पहुंच गई। हम लोग प्रसन्नतापूर्वक उस द्वीप पर उतरे और तट पर लगे। पेड़ों से पेट भर फल खाने के बाद हमारे शरीरों में कुछ शक्ति आई। रात को हम लोग समुद्र के तट ही पर सो रहे। अचानक एक जोर की सरसराहट से नींद खुली तो मैंने देखा कि एक सांप जो नारियल के पेड़ जितना लंबा था, हमारे एक साथी को खाए जाता है। उसने पहले हमारे साथी के शरीर को चारों ओर से कसकर तोड़ डाला, फिर उसे निगल गया। कुछ देर में सांप ने उसकी हड्डियां उगल दी और चला गया। हम दो बचे हुए आदमियों ने बड़े दुख और चिंता में रात बिताई। कितनी मुश्किलों से राक्षस से छूटे थे तो यह मुसीबत आ गई जिससे छुटकारा ही नहीं दिखाई देता। दिन में हमने फल खाकर गुजारा किया। शाम तक हमने अपने बचने के लिए एक पेड़ खोज लिया था और रात होते ही उस पर चढ़ गए। मैं तो वृक्ष पर काफी ऊंचे पहुंच गया था, किंतु मेरा साथी उतने ऊंचे न जा सका और नीचे की एक मोटी डाल पर लेट गया। सांप फिर रात को आया। पेड़ की जड़ पर पहुंचकर उस सांप ने अपना शरीर ऊंचा किया और मेरे साथी को पकड़कर खा गया और फिर वहां से चला गया। मैं सारी रात भय से अधमरा सा रहा। सूर्योदय होने पर मैं पेड़ से उतरा और फिर कुछ फल आदि खाकर पेट भरा। मुझे विश्वास था कि आज मैं अवश्य ही उस सांप का ग्रास बनूंगा, क्योंकि उसने मुझे देख तो लिया ही है। मैंने काफी सोच विचार के बाद यह तरकीब निकाली कि पेड़ के चारों ओर ढेर सारी कोंटीली झाड़ियां रख दी और ऊपर भी कोंटों की ऐसी ओट कर ली कि किसी को दिखाई न दूं। रात को सांप आया। वह झाड़ियों के कारण पेड़ की जड़ तक न पहुंच पाया, किंतु सारी रात घात लगाकर बैठा रहा। सवेरे वह चला गया। मैं रातों की जगाई और जान के डर और रात भर सांप की फुफकार सुनने से इतना अशक्त और निराश हो गया था कि सोचने लगा कि ऐसे जीने से तो समुद्र में डूब जाना अच्छा है। इसी इरादे से समुद्र तट पर गया, किंतु सौभाग्यवश किनारे कुछ ही दूर पर एक जहाज दिखाई दिया। मैंने चिल्लाकर आवाज देना और पगड़ी को हवा में हिलाना शुरू किया। जहाज के लोगों ने मुझे देखा और कप्तान ने एक नाव भेजकर मुझे जहाज पर चढ़ा लिया। वे लोग मुझसे पूछने लगे कि मैं उस द्वीप में कैसे पहुंचा। एक बूढ़े आदमी ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि तुम जीवित किस तरह बचे हो। मैंने तो सुना है कि इन द्वीपों में नरभक्षी राक्षस रहते हैं जो आदमियों को भून कर खाते हैं। इसके अलावा यहाँ विशालकाय सर्प भी हैं जो दिन में गुफाओं में सोते रहते हैं और रात में शिकार के लिए निकलते हैं और कोई आदमी पाते हैं तो उसे निगल जाते हैं।